बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वकफ़ा बिल्लाहि वलियों वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। आज तजदीद अहद का दिन 23 मार्च। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये मुल्क इस करारदाद के बाद 7 साल के अरसे में हासिल किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पाकिस्तान कायम व दायम है और हमारी कौम भी मौजूद है। वही जज्बा, वही कमिटमेंट दोबारा हम सबको जगाने की ज़रूरत है। ईमान पाकिस्तान तहरीक, जिसका ऐलान हमने चंद माह पहले किया, और मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से हज़ारों पाकिस्तानी इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त, अपनी आज़ादी से मोहब्बत, अपने परचम से मोहब्बत ये पूरी दुनिया देखेगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है और अपने आप को पूरी दुनिया में इज्जत के साथ मनवाएगा। मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि आजकल जो मुल्क में सूरत हाल है, हमें उससे निमटना है। हमें इतनी बैरूनी साजिशों से ख़तरा नहीं जितनी अंदरूनी साजिशों से ख़तरा है, और हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आगे बढ़कर जितना जिससे हो सकता है वो अपना फ़र्ज़ निभाए अपनी प्यारी सरज़मीन के लिए। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से इंतशार और नफ़रत और एक दूसरे पर बेयकीनी और पाकिस्तान पे भी बेयकीनी की फ़िज़ा मैं देख रही हूँ, हमें इसे सबको मिल के ख़त्म करना है। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के सुनहरी असूल हमें मशअल राह बनाने हैं। बलोचिस्तान का जिक्र मैं यहाँ पर ज़रूर करूँगी। जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले ही दिनों किस कदर बेदर्दी के साथ दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया, उसमें हर किस्म के पैसेंजर सवार थे, आम पाकिस्तानी, आम गरीब लोग जो बामुश्किल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और अपने अपने घरों को जा रहे थे। जिस तरीके से दहशतगर्दों ने उन पे हमला किया, और वो औरतें जिनसे मेरी मुलाकात खुद हुई कि वो औरतें जो उतारी गईं वापस भेजने के लिए, और जिस तरीके से उनके पाँव में छाले पड़े हुए थे, ये कौन लोग हैं? ये कौन दुश्मन हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे? क्योंकि बलोचिस्तान पाकिस्तान का फ्यूचर है। हम सबको समझने की ज़रूरत है कि वो दुश्मन जो ये इरादा रखते हैं कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, वो सब ये सुन लें कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान इंशाअल्लाह। और हम सब पाकिस्तानियों को इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर आपस में मोहब्बत के साथ इस मुश्किल वक्त को निमटना भी है, और इन हालात को हमने मिलजुल कर ठीक करना है। BYC मैं यहाँ पर बलोच यकजहती कमेटी को भी ये पैगाम दूंगी कि जिस तरीके से दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया, उसके बाद नोश की दालबंदीन रोड पर जिस तरीके से हमारे फोर्सेस के जवान शहीद हुए, और ये जो जाफर एक्सप्रेस है इसमें आम पाकिस्तानी भी सफ़र कर रहे थे, मुझे BYC की तरफ से कोई ऐसा बयान नज़र नहीं आया कि उन्होंने कंडेम किया हो और उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ कोई बयान जारी किया हो। अब जब ये लाशों का वाक़या होता है तो तमाम BYC के लोग हमें सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप यकीन मानें कि जब से हमने बलोचिस्तान में काम करना शुरू किया, सरियाब के इलाके में, पंजगूर के इलाके में, तुर्बत के इलाके में, अवरान में, आप यकीन माने लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। आम मजदूर जो रोजाना निकल कर मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, आप मुझे बताएं, इन धरनों की वजह से, इस मार कुटाई की वजह से, ये जो रोड्स वहां पर बंद हैं, आप मुझे बताएं कि उन बलोच गरीब लोगों पर क्या गुजर रही होगी। रमजान का महीना है, खुदारा इस लड़ाई को बंद करें। ईमान पाकिस्तान, मैं और मेरी टीम
آپ کو ہر اس جگہ نظر آئے گی جہاں پر غریب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس جگہ بھی آپ کو بھرپور انداز میں نظر آئے گی جہاں ملک دشمن عناصر پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو یہ کہتی ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر اتحاد کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے اس وقت صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے۔ اور یہاں پر بلوچی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک اور بات آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری سرزمین پر ایک کٹورے پانی کی قیمت 100 سال وفا ہے۔ یہ ہے بلوچ جو اپنی عزت پر جان دیتا ہے، اور اپنی سرزمین پر جو بھی شخص ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ پٹھان ہے، چاہے وہ جس بھی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، ان کی جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان زندہ باد۔